हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से। ये जो है क्लास 10th के लिए वीडियो है और आज का ये जो वीडियो है 9वां वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुका है और 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। इसमें 48 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य कहने का मतलब जो है साइन थीटा का जो मान दे रखा है इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख देंगे। क्या दे रखा है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना दे रखा है, 2। एक हम लोग फार्मूला पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं, कौन सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या तो अब कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए या फिर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए। ठीक है, तो आइए कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख देंगे, तो 1 माइनस, ये अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का साइन है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये तो है क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा को कितना लिख देंगे, तो 5 sin स्क्वायर थीटा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ से देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं, इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो 5 sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर केवल थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब 1 sin स्क्वायर थीटा। तो 5 sin स्क्वायर थीटा में से जब 1 sin स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो कितना साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 है और इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, और ये प्लस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1। और यहाँ पे देखिए ये 4 जो है साइन थीटा के साथ में गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो केवल साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा। ठीक है, और एक का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आया, तो देखिए प्लस अगर 1 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पे -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -1 गुने -1 होता है। माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो भी 1 होता है। इसी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यानी वर्गमूल में है, वर्ग में है तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। और यहाँ से स्क्वायर जो है प्लस का कीजिएगा तो भी रिजल्ट वही आता है और माइनस का कीजिएगा तो भी वही रिजल्ट आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यानी 49 नंबर को सॉल्व करते हैं। 49 नंबर यहाँ से देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे tan थीटा है। ठीक है, वहाँ पे साइन थीटा डायरेक्ट पूछा था तो अप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख देंगे। क्या दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 दे रखा है। ठीक है, इसमें भी वही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे देखिए यहाँ पे इंटू इस वजह से हुआ है क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 4 है तो बराबर में 4 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रहा है, जो समान जाति का होता है समान जाति को समान जाति में से घटा देते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा में से जब 3 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3 बराबर में 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, जब यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का 3 है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ में 4 गुना में इधर आएगा तो कितना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से केवल साइन थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा का मान 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान आया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण, यानी लंब का मान 1 है तो कर्ण का मान कितना हुआ, 2 हुआ। तो किसका मान नहीं दे रखा है, तो आधार का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आधार का मान निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं ये प्रोसेस, क्योंकि tan थीटा में हमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से तो लंब हमें मालूम चल गया कि 1 है, लेकिन आधार का तो मान नहीं मालूम है, इसी वजह से आधार का मान निकाल रहे हैं। तो आधार बराबर होता क्या है, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 हो गया। ये जो रूट 3 आया ये आधार का मान आया। अब किसको मान पूछ रहा है, तो tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ से देख लीजिए 1 है और आधार का मान कितना है, तो कहिएगा कि रूट 3 है। तो 1/√3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में समझा है। जैसे यहाँ से साइन थीटा का मान आया है तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। क्यों हुआ है आपको तो समझा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 तब tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि अलग टाइप हो गया। ठीक है, उसमें cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा रहता था तो वो आसानी से मतलब क्या होता था, सॉल्व हो जाता था। लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है, केवल क्या दे रखा है, cos थीटा और sin थीटा दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद कितना दे रखा है, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर में कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ से अलग कर देंगे। केवल 4 cos थीटा को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अपने जगह पे रहेगा और ये प्लस का 3 sin थीटा है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये हम समझा रहे हैं। जब तक स्क्वायर में नहीं होगा तब तक फार्मूला पे पुट नहीं होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोई पूछेगा आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो या इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसे हम स्क्वायर में लाएंगे तभी ये फार्मूला पे क्या होगा, पुट हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ से देखिएगा जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा पे इस वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा पे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 से स्क्वायर है तो डबल करेंगे गुना, 4 में 4 से करेंगे तो 16 और cos में cos थीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, बराबर है तो बराबर। ये देखिए तो a, और अगर इसको हम 5 को a मान लेते हैं और 3 sin थीटा को b मान लेते हैं, और माइनस है तो माइनस और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब 5 है a के जगह पे, तो a स्क्वायर माइनस 2 a कहने का मतलब कितना होता है 5 और b कहने का मतलब कितना है 3 sin थीटा, 2ab और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब b को कितना माने हैं, तो 3 sin थीटा माने हैं, तो b स्क्वायर यानी इस पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, जब आगे का प्रोसेस करेंगे तो कितना, 16 को 16 लिख देंगे। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, तो कहिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो cos थीटा को साइन थीटा में या साइन थीटा को cos थीटा में। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 पचे 10, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में 3 के 9 और साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कहिएगा 16 एकम 16 माइनस है तो माइनस, और 16 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 25 माइनस 3 साइन थीटा और प्लस में
9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को उठा के किधर ला दे रहे हैं, इधर ला दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 25 हो जाएगा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है 16 है, प्लस का 16 है, तो बराबर की सब इधर आ रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखिए ये बराबर को आप इधर भी दे सकते थे या फिर इधर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आगे का प्रोसेस हम करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 16 है, दोनों एक ही जाति का है, केवल अंक है तो अंक है, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 30 साइन थीटा है, तो यहाँ पे तो सब साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये अलग है, तो इसको अलग लिख देते हैं 30 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और 16 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, और दोनों एक ही जाति का है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 25 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे का प्रोसेस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फार्मूला पे जा रहा है, कौन से फार्मूला पे जा रहा है, अगर 9 जो है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पे a को अगर हम 3 मान लेते हैं, a को 3 मान लेते हैं तो a स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab होता है। यहाँ से रफ पेज में समझते हैं इसको कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे 2ab फार्मूला में होता है ना 2, ए को कितना माने हैं तो 3, यहाँ पे देख रहे हैं 3, तो 2a, और बी कितना है, ये 25 है, तो 25 कितना किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का होता है 2ab, और यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा 2ab, और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब बी को कितना माने हैं तो 5 साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 5 साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो इतना बराबर होता क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी एक किसको माने हैं तो कहिएगा 3 को, माइनस बी किसको माने हैं तो 5 साइन थीटा को, तो यहाँ पे 5 साइन थीटा। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये तो अच्छे तरीके से ये इतना के बराबर में हम कितना लिख सकते हैं तो कहिएगा 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और बराबर में 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से कितना होगा तो कहिएगा कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 0 के साथ में रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √0। √0 कहने का मतलब 0 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, बराबर की इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल तो 0 था, और 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 ही होगा, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया। यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 5 जो है साइन थीटा के साथ में गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ गया। साइन थीटा बराबर होता क्या है तो कहिएगा लंब बटा में कितना होता है कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख दिए। अब किसका मान नहीं दे रखा है तो कहिएगा कि आधार का मान नहीं दे रखा है, तो तुरंत आधार का मान निकालेंगे, तो आधार बराबर होता क्या है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब पूछ क्या रहा है टैन थीटा, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टैन थीटा का हमें मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे टैन थीटा का, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर होता क्या है तो लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान कहिएगा 3 है, और आधार का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और बटे में 4, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन कितना है 51 नंबर। ठीक है, ये भी सेम टाइप का है, यानी सब में इतना तो माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर दोनों तरफ वर्ग करना ही पड़ेगा। कब, जब यानी यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया रहेगा तब। ठीक है, तो आइए इसको भी क्या लिखते हैं हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख रहे हैं, कितना दे रखा है तो 7 साइन a प्लस 24 कॉस a बराबर में कितना है 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग कर देते हैं, बाई पार्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 साइन a बराबर कितना हो जाएगा तो 25 माइनस 24 कॉस a हो जाएगा, यही ना होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 7 साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 25 माइनस 24 कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा और साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है, बराबर है तो बराबर 25 का स्क्वायर, ये देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये जा रहा है तो ए स्क्वायर कहने का मतलब a 25 को माने हैं और b 24 कॉस ए को माने। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पे 25 और b के जगह पे 24 कॉस ए, 2ab और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 24 कॉस ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना 49 को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला। ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर के जगह पे कितना ले लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 25 का वर्गमूल की 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 625 होता है। माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 और 50 में कितना से गुना करेंगे, 24 से, यानी 24 में 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 0 होगा। ठीक है, और 24 पच्चे 120 यानी 0 0 यानी 1200। कितना हो गया यहाँ पे 1200। और कॉस ए है तो कितना हो गया, कॉस ए, प्लस है तो प्लस हो गया। 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना 576 होता है और कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होता है। क्लियर है। अब यहाँ 49 में 1 से गुना करेंगे तो 49 होगा, माइनस है तो माइनस, 49 में कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 49 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 625 और माइनस का 1200 और कॉस ए हो गया और प्लस 576 और कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब सब इधर वाले को इधर लाते हैं, यानी बराबर के इधर लाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 625 माइनस 1200 कॉस ए प्लस 576 कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस का 49 से बराबर की इधर आया तो माइनस का 49, ये माइनस का 49 कॉस स्क्वायर ए है तो यानी बराबर की इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 49 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 0, क्योंकि ये आया है तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 0 ही बचा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे केवल 625 है और यहाँ पे 49 है, यानी दोनों समान जाति का है। यहाँ भी अंक है तो यहाँ भी अंक है तो घटाते हैं। 15 में से 9 गया तो कितना, 6, और यहाँ से 11 में से 4 गया तो 7, यानी 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 होगा। यहाँ से देखिए माइनस 1200 कॉस ए है तो 1200 कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए यानी केवल कॉस वाला कोई नहीं है, सब स्क्वायर वाला है। और यहाँ से देखिए ये 576 कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे 49 कॉस स्क्वायर है, ये दोनों समान जाति का है और दोनों प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का यानी 9 और 6 15 यानी 625 हो जाएगा और कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इतना तो हमें कुछ चीज़ मालूम हो रहा है, अंत वाला ये ए हो गया और मान लीजिए इसको बी, इसको ए माने और इसको बी माने। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है ना 576 और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 625 होता है और इसके साथ कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तब नो। तो आप कह सकते हैं कि ये किस पे जा रहा है, तो कहिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर a को 24 मानते हैं a स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको सेटिंग करते हैं। ठीक है, कैसे सेट करेंगे तो थोड़ा समझते हैं। कितना था, 576 था, उसके बाद कितना था, माइनस का 1200 कॉस ए है और प्लस का 625 और कितना है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है फार्मूला। a किसको माने हैं, 24 को, b किसको माने हैं, तो ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है और इसके साथ कॉस थीटा है तो कितना लिख सकते हैं, 25 कॉस a लिख सकते हैं, प्लस यानी 25 कॉस ए का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है, तो कहिएगा 24, बी कितना है, तो कहिएगा कि 25 कॉस ए है। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरे के लिए कितना लिख सकते हैं, केवल इतना लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 24 और माइनस 25 कॉस ए का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर में 0 है तो 0। ये समझाने के लिए आपको बताए हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर जाएगा बराबर के इधर तो रूट चढ़ेगा तो 0 का रूट 0 ही होता है। तो कितना लिख सकते हैं, 24 माइनस 25 कॉस ए
बराबर का 0। तो यहाँ से -25 कॉस ए बराबर कितना, ये प्लस का 24 से बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 24, माइनस से माइनस ये क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, केवल कॉस ए का मान, तो कहिएगा 24 और बटा में कितना हो गया 25। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार और बटा में कर्ण। किसका मान नहीं दे रखा है, तो लंब का मान नहीं दे रखा है। तुरंत यहाँ से लंब का मान हम निकालेंगे। तो लंब का मान निकालेंगे तो क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 25 है और इसका मान कितना है 24 है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 का स्क्वायर कितना 576। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 15 में से 6 गया 9 यानी 49 होगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अब जिसका भी मान पूछ रहा है उसका मान हम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में देखिए किसका मान कह रहा है, tan a का मान कह रहा है। तो यहाँ से tan a का मान निकाल लीजिए, लिखेंगे tan a। tan थीटा बराबर होता क्या है, तो कहिएगा कि लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से देख लीजिए लंब का मान कितना है, लंब का मान जो निकाले हैं कितना निकाले हैं 7, और आधार का मान कितना है 24। तो कितना हो जाएगा आंसर 7 और बटे में 24, यही इसका क्या होगा राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स 52 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41, तब कॉस थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे। कितना दे रखा है, 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर में 41 दे रखा है। ठीक है, देखिए दो प्रोसेस से बना सकते हैं। एक तो कॉस थीटा दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग करके बनाइए, या फिर इस तरह भी करिएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए आसान वाले मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, भाग देने का मतलब बटा के नीचे आएगा। तो कितना 9 साइन थीटा और बटा में कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कितना है 40 कॉस थीटा बटा में कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 41 बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपको फार्मूला लिखवा दिया गया है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, तो tan थीटा होता है। तो इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, tan थीटा। 9 है तो 9 हो गया, और इसके बदले में पूरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बदला में tan थीटा आ गया, प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा यहाँ पे 40, और बराबर में यहाँ पे कितना बचा 41। अच्छा, एक फार्मूला ये होता था 1 बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है सेक थीटा, ये सब लिखवा दिया गया है। ठीक है, तो 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 1 बटा कॉस थीटा के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 tan थीटा प्लस 40 पे वर्ग हो गया, और इधर 41 सेक थीटा पे क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये तो अगर इसको 9 tan थीटा को a मान लेते हैं, 40 को b मान लेते हैं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर कहने का मतलब 9 tan थीटा पे स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पे कितना है, तो कहिएगा 9 tan थीटा है 2a, और b कहने का मतलब कितना है 40, और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 40, तो 40 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर। अच्छा, 41 में 41 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आइए यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। 41 में 41 से, 41 से कम 41, 1 चौका 4, अच्छा चौका 16, 1 8, 1681, कितना हो गया 1681 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब करेंगे तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, tan थीटा में tan थीटा से तो tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 9 18, 18 में 18 चौक 72 यानी 720 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा, प्लस 40 में 40 से करेंगे तो कितना होगा 1600, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1681 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, तो यहाँ से देखिए ये भी फार्मूला लिखवा दिया गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा के बदले में कितना लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, सेम टू सेम लिख देते हैं, 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 720 tan थीटा, और प्लस में कितना है 1600,
और बराबर में कितना हो गया 1681 में 1 से गुना करेंगे तो 1681 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। 1681 में tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 1681 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब आगे का प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा समझते हैं। 81 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 720 tan थीटा हो जाएगा, प्लस का 1600 हो जाएगा, और बराबर की इधर लाएंगे तो जो भी प्लस में सब माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस का 1681 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 1681 हो जाएगा। ये प्लस का 1681 tan स्क्वायर थीटा है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 1681 और कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे का प्रोसेस करेंगे तो समान जाति वाले को समान जाति में से घटाएंगे तो यहाँ पे 81 tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस का 1681 tan स्क्वायर थीटा है। जब दोनों को जोड़ें आपस में कर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1600 हो जाएगा और वो भी क्या tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस 720 है और tan थीटा है, तो कहीं भी tan थीटा नहीं है तो इसको लिख देंगे 720 tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस 1681 में से माइनस का 1681 जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बराबर में क्या हो गया 0, इन सब के बराबर में क्या हो रहा है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबको माइनस से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही माइनस आ गया है तो माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस से गुना करने पर, माइनस से गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ जिसके जिसके पास माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस है इसके आगे तो कितना हो जाएगा, केवल 1600 हो जाएगा और वो भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लस का 720 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 720 हो जाएगा और वो भी tan थीटा हो जाएगा। माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद से देखिए तो इसको तोड़ेंगे तो ये किस पे जा रहा है। ठीक है, तो कहिएगा कि 40 tan थीटा। ठीक है, अच्छा इसके बदले में ये स्क्वायर है तो हम 40 tan थीटा पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, कर दिए। माइनस 2ab, 2a के जगह पे कितना a को कितना मान लिए, तो 40 tan थीटा। तो 2ab, b को कितना, तो 81 है तो किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये इसको a मान लिए। ठीक है, तो 40 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 tan स्क्वायर थीटा। b यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a को कितना माने हैं, तो 40 tan थीटा। ठीक है, और b को कितना माने हैं, तो कहिएगा 9। ठीक है, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस है। ठीक है, और बराबर में सबके 0 है तो 0 लिख रहे हैं। ठीक है, 0 है तो 0 लिख दिए। ये जो है ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वक्त ये नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से यहाँ पे यानी स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो 0 पे रूट चढ़ जाएगा। तो 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है। तो हम लिख सकते हैं 40 tan थीटा माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 40 tan थीटा बराबर, ये माइनस का 9 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो 9 बटा कितना हो गया 40, और tan थीटा बराबर होता कितना है, तो कहिएगा कि लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यानी लंब का मान 9 है तो आधार का मान 40 हो गया। किसका मान निकालेंगे, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण बराबर होता क्या है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 40 का कितना हो जाएगा 1600। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1681। और अभी हम तुरंत गुना किए थे, 1681 किसका होता है, 41 में 41 से गुना, यानी 41 का होता है वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41। कर्ण का मान कितना हो गया 41 हो गया। अब किसका मान पूछा है, तो cos थीटा और cosec थीटा का मान पूछा है। यहाँ से देखिए cos थीटा और cosec थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से cos थीटा का मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण लिख दिए। ठीक है, आधार का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 40 है और कर्ण का मान कितना है 41 है, तो 40 बटा 41 हो गया। फिर क्या पूछा है cosec थीटा, तो यहाँ से cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होता क्या है, तो कर्ण बटा लंब होता है। तो लिख देंगे कर्ण बटा में लंब। तो यहाँ से देख लीजिए कर्ण का मान कितना निकाले हैं 41 और लंब का मान कितना है, तो 9 है। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है।